प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं सूर्य देव किन भावों में आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकारी रुतबा, नौकरी, उच्च पद प्रतिष्ठा, धन, वैभव, सुखी वैवाहिक जीवन, सुखी दाम्पत्य जीवन, दीर्घायु जीवन, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदाता माने गए हैं। मित्रों, सूर्य देव हमारी आत्मा है, शरीर हमारा लग्न है, सूर्य पिता के कारक ग्रह हैं और आरोग्यता प्रदान करते हैं, मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम देते हैं। इसलिए प्रथम भाव के स्वामी सूर्य देव नैसर्गिक स्वामी कहलाए गए हैं। प्रथम भाव के स्वामी सूर्य देव, प्रथम भाव में सूर्य देव नैसर्गिक स्वामी होकर के जातक को स्वाभिमानी बनाते हैं, लेकिन उसका स्वभाव क्रोधी होता है, लेकिन साहसी होता है। उसका स्वभाव अस्थिर होता है, कभी माशा, कभी तोला, कभी शबनम, कभी शोला, और उसके सिर पर बाल कम होते हैं और शरीर थोड़ा दुबला होता है। सूर्यदेव ग्रहों के राजा माने गए हैं। शासन, प्रशासन, सरकार, हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि ग्रहों के राजा हैं। और सूर्यदेव ज्योतिष विज्ञान में एक नैसर्गिक पाप ग्रह माने गए हैं। इनकी एक ही दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि, जो कि शुभ नहीं मानी गई है क्योंकि नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह हैं। लेकिन अगर ये तात्कालिक रूप से शुभ ग्रह हो जाएं, यानी या तो लग्न के स्वामी हो जाएं, या लग्न के स्वामी तभी होंगे जब सिंह राशि लग्न में इनकी मौजूद हो, या त्रिकोण का भाव जो पंचम भाव है, इनमें सूर्यदेव की एक ही राशि होती है, सिंह यहाँ पर विराजमान है, या नवम भाव, ये भी त्रिकोण का भाव है, इस भाव में सिंह राशि विराजमान हो जाए तो सूर्यदेव तात्कालिक रूप से शुभ ग्रह कहलाएंगे। लेकिन नैसर्गिक पाप ग्रह फिर भी रहेंगे। तात्कालिक रूप से शुभ ग्रह होने के कारण उनकी दृष्टि शुभ होगी और शुभ फल प्रदान करेगी, लेकिन पाप ग्रह होने के कारण थोड़ा अशुभता भी प्रदान करेगी। सूर्यदेव तीन बहुत ही शुभ भाव के स्वामी हैं माने गए, नैसर्गिक स्वामी, जिसके बारे में बताया है मैंने। प्रथम भाव जो कि केंद्र त्रिकोण का कहलाता है, दूसरा नवम भाव, नवम भाव जो है भाग्य भाव कहलाता है। चूंकि सूर्यदेव भाग्य भाव के स्वामी हैं, इसलिए भाग्य विधाता भी कहलाते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव की तरह देवगुरु बृहस्पति देव भी भाग्य भाव के नैसर्गिक स्वामी हैं। और दशम भाव के स्वामी जो कि केंद्र का भाव है, बहुत शुभ होता है, कर्म का भाव है, इसके स्वामी सूर्यदेव कहलाते हैं नैसर्गिक स्वामी। यानी प्रथम भाव, नवम भाव और दशम भाव इनके कारक ग्रह माने गए हैं, नैसर्गिक स्वामी कहलाए गए हैं। प्रथम भाव के विषय में मैं बतला चुका हूँ। जैसा कि मैंने बतलाया, प्रथम भाव में सूर्यदेव जो जातक को स्वाभिमानी बनाते हैं, मैं आगे इस पर चर्चा करूँगा। सूर्यदेव नवम भाव के स्वामी होने के नाते भाग्य विधाता कहलाते हैं, और दशम भाव में जो कि कर्म का भाव है, इसके भी कारक ग्रह हैं। और नैसर्गिक स्वामी होने के कारण हमारे कर्मों का कर्मों का वर्तमान कर्म है हमारे, उनका फल या तो इस जीवन में या इससे अगले जन्म में मिलता है,
यानी सूर्य देव दशम भाव के नैसर्गिक स्वामी होने के कारण हमारे कर्मों का निर्धारण करते हैं। वर्तमान में किए गए कर्मों का फल हमें वर्तमान जीवन या अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ता है, झेलना पड़ता है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, खराब कर्म किए हैं तो खराब फल मिलेंगे। यानी सूर्य देव अगले जन्म से भी ताल्लुक रखने वाले भाव के स्वामी, नवम भाव के नैसर्गिक स्वामी माने गए हैं। आइए आज हम ग्रहों के राजा कहलाए जाने वाले भाग्य विधाता व पूर्व जन्म का निर्धारण करने वाले भाग्य के स्वामी नवम भाव सूर्य देव लग्न कुंडली में के 12 भाव में कैसा फल देते हैं, इन फलों को हम जानेंगे। प्रथम भाव में यदि प्रथम भाव में सूर्य देव, आप अपनी कुंडली देखिए, लग्न कुंडली जनपत्री का सूर्य देव आपके किस भाव में विराजमान है। लग्न चाहे कोई भी हो, चाहे लग्न स्वामी शनि देव हो, शुक्र देव हो, मंगल देव हो, चंद्रदेव, कोई भी लग्न स्वामी हो, लग्न चाहे कोई भी हो, अगर सूर्य देव प्रथम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो और सूर्य देव शुभ और शक्तिशाली हैं तो जाति का तो सूर्य देव जातक को बेहतर स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन, एक मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान करते हैं। इनकी महादशा अंतरदशा में संतान का जन्म होता है। सूर्य देव चूंकि मेल प्लैनेट है, पुत्र के कारक ग्रह माने गए हैं, इसलिए पुत्र रत्न की प्राप्ति की अधिक संभावना होती है। आपका बिजनेस, व्यवसाय को भारी सफलता मिलती है। पिता चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, व्यवसाय हो, तो उसमें भारी सफलता मिलती है। अगर सूर्य देव शुभ स्थिति में है, शुभ स्थिति में तभी सूर्य देव कहलाएंगे, जैसा कि मैं बतला चुका हूं, या तो लग्न के स्वामी हैं या 2 त्रिकोण के भाव, ये पंचम भाव या नवम भाव, दोनों में से किसी एक के स्वामी हैं, और किसी पाप ग्रह से ना तो दृष्ट हैं, ना उसके साथ विराजमान हैं, ना नीच राशिस्थ हैं, ना शत्रु राशिस्थ हैं, तो शुभ और शक्तिशाली कहलाएंगे। तो जब सूर्य देव शुभ और शक्तिशाली स्थिति में होंगे तो आपके पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि, बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी, कोई भी व्यवसाय है उसमें तरक्की करेंगे, और पिता को सुख की प्राप्ति होगी। आपके फादर साहब दीर्घायु होंगे, पिता पुत्र के बीच बेहतर तालमेल होगा। और यदि सूर्य देव अशुभ स्थिति में है, यानी 6, 8, 12 भाव में से, ये 6, 8 व 12 भावों में से किसी एक भाव के स्वामी हैं, इनमें सूर्य देव की राशि विराजमान है, और नीच राशिष्ट हैं, या पाप ग्रह से दृष्ट हैं, या पाप ग्रह के साथ विराजमान हैं, या शत्रु राशिष्ट हैं, तो इनकी महादशा और अंतरदशा में आपको अशुभ फल मिलता है, खराब फल प्रदान करते हैं। सूर्य देव इस स्थिति में जातक को रोगी बनाते हैं, हृदय रोग, पित्त विकार व त्वचा से संबंधित रोग आपको देते हैं, और आपके धन व नाम का नाश होगा। संभव है जेल भी जाना पड़े। पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा और परिवार में कलह रहेगी, पिता से अनबन रहेगी, पिता से आप आर्गुमेंट करेंगे छोटी छोटी बातों पर। मित्रों, मेरा तो यही सुझाव है कि पिता का हमेशा सम्मान करें। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने यहाँ तक कहा है कि पिता अगर दुराचारी भी है तो पुत्र का धर्म है कि वे पिता का सम्मान करें, क्योंकि परम पिता परमेश्वर के बाद पिता का स्थान है। अगर सूर्यदेव शुभ स्थिति में है तो आपको धन में वृद्धि होती है, बचत में वृद्धि, धन सुख में वृद्धि होती है। सूर्य देव की अशुभता से बचने के लिए आप
सूर्य देव के बीज मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम श्री सूर्याय नमः और ओम आदित्य देवाय नमः। सूर्य के सभी बीज मंत्र या एक मंत्र का भी आप जाप करेंगे और सूर्य देव को रविवार के दिन जल चढ़ाएंगे और गौ माता को दलिए में गुड़ मिलाकर खिलाएंगे तो निश्चित रूप से अशुभता समाप्त होती है। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बहुत ही कारगर साबित होती हैं। और उसके साथ ही सूर्य देव को गायत्री मंत्र बहुत पसंद है। गायत्री मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। यह मंत्र, इस मंत्र की शक्ति का एहसास इसके साधक को होता है, अवश्य होता है। इसका फल अवश्य शुभ फल मिलता है। गायत्री मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह अशुभता से बचने के लिए और सद्बुद्धि पाने के लिए का एक फार्मूला है। सद्बुद्धि प्राप्त करने का और अशुभता से बचने का एक फार्मूला है। जैसे वैज्ञानिकों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में फार्मूले बनाए हैं, ठीक वैसे ही हमारे मतलब ऋषि मुनि रूपी वैज्ञानिकों ने मंत्रों का निर्माण किया समाज की भलाई के लिए, समाज को अशुभता से बचाने के लिए, उनको सद्बुद्धि देने के लिए। अगर सद्बुद्धि होगी तो अशुभता से अपने आप ही इंसान बचा रहेगा। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो गायत्री मंत्र कभी विपरीत बुद्धि नहीं होने देगा। इसका लाभकारी प्रभाव तभी पर होगा आप पर जब आप इसको श्रद्धापूर्वक अर्थ समेत जाप करें। सूर्यास्त या सूर्य उदय के आसपास कम से कम 2 बार इसका 2 वक्त 6 बार अर्थ समेत इसका जाप करें। ये बहुत ही लाभकारी है। एकाग्रचित्ता के साथ इसका जाप करें तो अशुभता से बचे रहेंगे और हमेशा आप सद्बुद्धि आपके पास होगी, दुर्बुद्धि कभी पास नहीं फटकेगी। जब सद्बुद्धि पास होती है तो दिन अच्छे ही अच्छे आते हैं, विपत्ति से भी आदमी निपट लेता है। द्वितीय भाव में सूर्य देव मुंह के रोग देते हैं और जातक को लेकर धन और भाग्यशाली तो बनाते हैं, लेकिन उसके स्वभाव को झगड़ालू भी बना देते हैं। जातक पिक्स अप क्वारल फॉर नथिंग, यानी आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ करता है। जब सूर्य देव द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं और मतलब मामूली सी बात पे झगड़ा मोड़ ले लेगा, तो इस स्थिति से बचने के लिए अपने स्वभाव को नियंत्रित करें और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन बहुत ही लाभकारी और फलदायी होता है। सोचने समझने की शक्ति को और सही निर्णय की शक्ति को देता है, मन को शांत करता है। सबसे बड़ा फायदा, मन शांत होगा तो आप से झगड़ा दूर रहेगा। अगर आपका मन अशांत रहेगा तो झगड़ा आप एकदम से पिकअप कर लेंगे, यू विल पिक अप क्वारल इमीडिएटली। तो और आपकी जब द्वितीय भाव में सूर्य देव विराजमान होंगे तो जातक की जो आई साइड होती है वीक होती है थोड़ी, और सरकार शासन प्रशासन से आप पीड़ित रहेंगे और घरेलू जीवन, थोड़ा पारिवारिक जीवन कष्टकारी होगा। द्वितीय भाव में सूर्यदेव शुभ फल प्रदाता नहीं माने गए हैं, लेकिन हाँ भाग्यशाली हो अवश्य होंगे, भाग्य आपका साथ देगा और पारिवारिक घरेलू जीवन आपका जरा थोड़ा नासाज रहेगा। परिवार और घरेलू जीवन से आप दुखी रह सकते हैं। तो और दंत रोग आपको सता सकते हैं। शासन प्रशासन के नियम कानून से आप पीड़ित हो सकते हैं। मेरा तो सुझाव ये है कि शासन प्रशासन के नियम कानूनों का पालन करें
उल्लंघन ना करें। अगर द्वितीय भाव में सूर्य देव विराजमान हैं तो आप दंडित भी हो सकते हैं। तृतीय भाव में सूर्य देव बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। तृतीय भाव में सूर्य देव आपको साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं। सरकारी नौकरी आपको प्रदान करते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको सरकारी नौकरी मिलती है और मान सम्मान मिलता है। आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और छोटी मोटी धार्मिक यात्रा करने के भी योग बनते हैं। दान प्रवृत्ति बढ़ती है। और तृतीय भाव से चूंकि सूर्य देव की दृष्टि सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, जिसके नैसर्गिक स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं। जब नैसर्गिक स्वामी ग्रह की दृष्टि अपने ही सामर्थ्य वाले भाव पर पड़ती है तो उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि होती है। यानी आप ये भाग्य का भाव है, आपका भाग्योदय होगा जब तृतीय भाव में सूर्य देव मौजूद होते हैं। भाग्य आपका कदम कदम पर आपका साथ देगा। भाग्य आपका शक्तिशाली प्रबल हो जाएगा और सरकार से मान सम्मान आपको मिल सकता है। सरकारी नौकरी मिल सकती है जो बेरोजगार हैं उनको, और आपकी लोकप्रियता प्रसिद्धि में वृद्धि हो सकती है और काव्य कला के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी। लेकिन तृतीय भाव में एक अशुभता है, छोटे भाई बहनों से आप दुखी रहेंगे। ये अशुभता है। मैंने आपको पहले ही बताया है अशुभ सूर्य देव की अशुभता से बचने के लिए क्या उपाय करने हैं। एक तो सूर्य देव का बीज मंत्र का जाप करें, जैसे ओम श्री सूर्याय देवाय नमः, ओम श्री भास्कराय नमः, ओम श्री आदित्य देवाय नमः। और इसके साथ ही रविवार के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें। मैं बतला चुका हूँ। सूर्योदय सूर्यास्त के आसपास दिन में 2 वक्त 6 बार गायत्री मंत्र का अर्थ समेत जाप करेंगे। और यदि गाय को दलिये में गुड़ मिलाकर खिलाएंगे रविवार को तो अशुभता से बचे रहेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बहुत ही कारगर साबित होती हैं। ये रेमेडीज हमारे ऋषि मुनियों द्वारा तैयार की गई हैं। चतुर्थ भाव में जब सूर्य देव विराजमान होते हैं तो जातक थोड़ा दुखी रहता है। जिस जातक की लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य देव हैं उसको थोड़ा दुखी रहता है, उदास रहता है, लेकिन वो सुंदर होता है, उसको सुंदरता प्रदान करते हैं। लेकिन उसमें अंदर क्रूरता आती है, क्रूरता पैदा करते हैं और पैतृक संपत्ति जो उसको संपत्ति विरासत में मिलती है उसको संभाल नहीं पाता, उसका नाश कर बैठता है। उसमें दुर्बुद्धि आ जाती है, दुर्बुद्धि के कारण वो नाश कर बैठता है। और गुप्त विद्या जो अकल्ट साइंस है उसमें उसकी रुचि रहती है, जैसे तंत्र मंत्र विद्या, इसमें उसकी रुचि रहती है और उसमें के पास भौतिक सुख सुविधाओं की कमी हो जाती है। और जो पैतृक संपत्ति या विरासत में उसको संपत्ति मिलती है उसको वो संभाल नहीं पाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में सूर्य देव जब विराजमान होते हैं जातक की कुंडली में। आप अपनी लग्न कुंडली खोल के देखिए आपके किस भाव में सूर्य देव विराजमान है, तो यानी भौतिक सुख सुविधा में कमी आ जाती है। और तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कीजिए जो मैं बतला चुका हूँ। इस बार बार दोहराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो की लिमिटेशन होती है। और चतुर्थ भाव में ज़्यादा में जब सूर्य देव विराजमान होते हैं तो जातक के पास वाहन होता है तो उसका सुख नहीं मिल पाता, उसको अक्सर वाहन रहित ही रहता है। अगर वाहन है तो वाहन सुख नहीं होगा, उसका उपयोग कोई और करेगा। तो पंचम आइए देखते हैं पंचम भाव में सूर्य देव कैसा फल देते हैं। पंचम भाव में जब सूर्य देव विराजमान होते हैं तो जातक रोगी होता है और
जातक को पेट संबंधी व्याधियां सताती हैं, उसको संतान कम होती है, संतान के लाले पड़ जाते हैं, संतान बड़ी मुश्किल से होती है उसके, और लेकिन उसका नैतिक स्तर होता है वो बहुत उच्च कोटि का नैतिक स्तर होता है, कुशाग्र बुद्धि होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड उसकी बहुत अच्छी होती है, इंटेलिजेंट होता है, लेकिन स्वभाव उसका क्रोधी होता है। सूर्यदेव मैंने पहले ही बताया है, जातक को के स्वभाव को क्रोधी बनाते हैं। मैंने चतुर्थ भाव के विषय में एक बात और बतला दूं, और पंचम भाव के विषय में, अगर सूर्यदेव शुभ और शक्तिशाली हैं, केंद्र कोण के स्वामी हैं, तो शुभ फल मिलेंगे, शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगर सूर्यदेव जो हैं षष्ठम भाव में विराजमान हो जाएं, षष्ठम भाव में सूर्यदेव बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। षष्ठम भाव जो रोग ऋण शत्रु का भाव है, षष्ठम भाव में जातक कि जब सूर्य देव विराजमान होते हैं तो अपराजय हो जाता है, इनविंसिबल हो जाता है, शत्रु हंता कहलाता है, एनिमी हंटर कहलाता है। शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाते हैं, शत्रु का षड्यंत्र उसके सामने कामयाब नहीं हो सकते हैं, शत्रु के षड्यंत्र फेल हो जाते हैं, और उसकी प्रसिद्धि दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ती है। उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है बहुत ही मजबूत हो जाता है, इम्यूनिटी उसका बेहतर स्वास्थ्य होता है, और उसकी जीवनी शक्ति मजबूत होती है, और वीर साहसी पराक्रमी हो जाता है, वो न्यायप्रिय होता है। ही हैज़ नो पेशेंस विद इनजस्टिस, अन्याय उसको किसी भी सूरत में कबूल नहीं। अगर उसके साथ अन्याय होता है तो वो बगावत कर बैठता है और कामयाब होता है। इसके साथ ही सरकारी ये नौकरी का भी भाव है। सूर्य देव चूंकि शासन प्रशासन सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जातक बेरोजगार हैं उनको सरकारी नौकरी मिलती है। अगर जातक की लग्न कुंडली के षष्ठ, आप अपनी लग्न कुंडली खोल के देखिए कौन से भाव में सूर्य देव विराजमान है। अगर षष्ठम भाव में विराजमान हैं सूर्य देव तो जातक को सरकारी नौकरी मिलती है, सरकारी रुतबा उसके पास होता है, शासन प्रशासन हुकूमत उसके पास होती है। ये सब सुख शासन प्रशासन के सुख उसके पास होते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, जो सरकारी ठेकेदार हैं, उनका पैसा कभी कॉन्ट्रैक्ट में फंसता नहीं है, अधिक समय तक नहीं फंसता है पैसा। सूर्य देव जब षष्ठम भाव में विराजमान होते हैं तो चूंकि सूर्य देव नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह हैं, वो वैवाहिक जीवन को में सुख में कमी लाते हैं और आत्मसम्मान के प्रति उसको जागरूक करते हैं। आत्मसम्मान के प्रति सजग रह होता है ऐसा जातक। आत्मसम्मान की कीमत पर से कुछ भी मंजूर नहीं होता। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाता है अगर सूर्य सप्तम भाव में जातक की कुंडली में विराजमान है। और लेकिन स्वभाव उसका कठोर होता है, आवेश में बहुत जल्दी आ जाता है, क्रोधी स्वभाव होता है और सरकार शासन प्रशासन कानून से उसको दंडित होने का भी योग रहता है। इसलिए अगर सप्तम भाव में सूर्य देव विराजमान है तो जातक को चाहिए कि सरकार शासन प्रशासन के नियम कानून का उल्लंघन बिल्कुल ना करे, क्योंकि सूर्य देव उसको बख्शेंगे नहीं। और थोड़ा उसका जो नेचर होता है वो चिंता अधिक करता है, चिंता में लीन रहता है। और इसके साथ ही मित्रों उसका जो है स्वभाव स्वार्थी होता है, सेल्फिशनेस उसमें होती है। स्वार्थ, अशुभता से बचने के लिए आप अपने स्वभाव को से जो स्वार्थ है उसको त्यागें, शासन प्रशासन के नियमों का पालन करें तो अशुभता से बचे रहेंगे, अन्यथा आपका दंडित होने का योग रहेगा अगर सूर्य देव सप्तम भाव में
वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अगर पति पत्नी दोनों बेहतर तालमेल बना के रखें तो सूर्य देव जब अष्टम भाव में विराजमान होते हैं तो अष्टम भाव में पित्तजनित रोग देते हैं और उसको चिंताएं बहुत सताती हैं। जातक को बहुत चिंताएं होती हैं जब अष्टम भाव में होते हैं और उसके स्वभाव को क्रोधी बनाते हैं। और लेकिन उसको विरासत में धन संपत्ति प्राप्त होता है। जातक को जो विरासत में धन संपत्ति मिलती है उसको संभाल के रखता है, वो उसको फलती है। अगर चतुर्थ भाव में सूर्य देव विराजमान हो जाए तो विरासत में धन संपत्ति प्राप्त होती है जातक को, वो उसको गंवा बैठता, उसे संभाल नहीं पाता। लेकिन अष्टम भाव में अगर सूर्य देव विराजमान है जातक की लग्न कुंडली में और उसको विरासत में धन संपत्ति मिलती है और वो उसमें धुंधुनी राज चौगनी रफ्तार से वृद्धि होती है, वो उसको फलती है। लेकिन चतुर्थ भाव में नहीं फलती। और इसके साथ ही मित्रों अष्टम भाव में जो है, अष्टम भाव में थोड़ा सा सूर्य देव उसके अंदर बुद्धि को थोड़ा कुंठित करते हैं, मूर्खतापूर्ण निर्णय लेता है, उसमें मूर्खता आ जाती है, मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, निर्णय उसके मूर्खतापूर्वक होते हैं, बुद्धिमानी कम हो जाती है, बुद्धि थोड़ी उसकी फेल सी हो जाती है, यहाँ तक कि बुद्धि कमजोर हो जाती है जब अष्टम भाव में सूर्य देव विराजमान होते हैं। और इसके साथ ही मित्रों उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता है जातक में, चाहे जितना पैसा आ जाए, जितना धन आ जाए, संतोष नहीं होगा। तो संतोष, उसका स्वभाव संतोषी नहीं होगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं थोड़े में भी संतोष कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर चाहे जितना प्राप्त कर ले उसको संतोष नहीं होगा। नवम भाव में जब सूर्य देव विराजमान होते हैं तो जातक, चूंकि सूर्य देव नवम भाव के नैसर्गिक स्वामी होते हैं और नवम भाव अध्यात्म का भी भाव है, जातक को सदाचारी योगी बनाते हैं। जातक चरित्रवान होता है, सदाचार के नियमों का पालन करता है और साहसी होता है, उसको वाहन सुख मिलता है, उसको सभी सुख मिलते हैं, भाग्य कदम कदम पर साथ देता है, क्योंकि सूर्य देव भाग्य भाव के भी स्वामी, नैसर्गिक स्वामी है, भाग्य कदम कदम पर साथ देता है। और इसके साथ ही पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, पिता उसके दीर्घायु होते हैं, पिता पुत्र से संबंध बेहतर होते हैं और लंबी दूरी की तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं। तृतीय भाव में तो छोटी दूरी की तीर्थ यात्रा करता है, लेकिन नवम भाव में अगर सूर्य देव विराजमान है तो लंबी दूरी की तीर्थ यात्रा करता है। और विदेश में भी शिक्षा पाने के, उसके उच्च शिक्षा पाने के योग बनते हैं, क्योंकि विदेश का भी भाव है। और उसकी लोकप्रियता, मान सम्मान में वृद्धि होती है, जातक के सभी धन सुख उसको प्राप्त होता है। नवम भाव में त्रिकोण का भाव है, इसके नैसर्गिक स्वामी हैं। जब नैसर्गिक स्वामी अपने स्वामित्व वाले भाव में विराजमान हो जाए, उस पर दृष्टि पड़ जाए तो उसके शुभ फलों में वृद्धि होती है। उसको पूर्व जन्म बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि पूर्व जन्मों का भी भाव है। क्षमा करें, पूर्व में अगला जन्म उसको अच्छा मिलता है, पूर्व नहीं अगला जन्म उसको बहुत अच्छा मिलता है। पूर्व जन्म का भाव तो ये पंचम भाव है। जिस जातक के लग्न कुंडली के नवम भाव में सूर्य देव विराजमान हो जाए तो उसको अगला जन्म बहुत अच्छा मिलता है। और दशम भाव में अगर सूर्य देव विराजमान हो जाएं, आप अपनी लग्न कुंडली खोलकर देखिए, लग्न चाहे कोई भी हो मित्रों, लग्न स्वामी मैं पहले ही बतला चुका हूँ, लग्न स्वामी कोई भी हो, अगर सूर्य देव दशम भाव में विराजमान हो जाएं तो दशम भाव में सूर्य देव बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि दशम भाव में सूर्य देव दिग्बली कहलाते हैं। सूर्य देव को दिग्बल प्राप्त होता है
और दशम भाव के नैसर्गिक स्वामी भी सूर्य देव कहलाते हैं। इसलिए दशम भाव के शुभ फलों में बहुत वृद्धि होती है। दशम भाव वैसे भी बहुत शुभ भाव है, इसकी शुभता और बढ़ जाती है, इसकी शुभता को और चार चांद लग जाते हैं। दशम भाव कर्म का भाव है। जातक को सरकार से, शासन प्रशासन से सम्मान मिलता है, सरकारी नौकरी इसको मिलती है, IAS PCS जैसे उच्च प्रशासनिक पद उसको मिल सकते हैं। इनकम IAS PCS और प्रशासनिक सेवा की अन्य नौकरी पाने की प्रतियोगिताओं में उसको कामयाबी मिलती है। अगर राजनीति में है तो उसको उच्च राजनीतिक पद मिलता है, क्योंकि सूर्य देव ग्रहों के राजा माने गए, शासन प्रशासन हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए सूर्य देव अगर दशम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो जातक को सरकारी नौकरी मिलती है। ऐसे जातक को चाहिए कि वो मेहनत करके IAS PCS या सरकारी नौकरी पाने की प्रतियोगी परीक्षा में बैठे तो उसको अवश्य सफलता मिलती है। लेकिन यह भी कहा गया है, न सुप्तस्य सिंह प्रवेशति मृगा, सोते हुए सिंह के मुंह में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते, सिंह चाहे कितना शक्तिशाली हो। इसी प्रकार से जातक का शुभ ग्रह चाहे कितना शक्तिशाली हो, कितनी शुभ स्थिति हो, उसका लाभ तभी मिलेगा जब वो थोड़ा तो कर्म करेगा ही, परिश्रम करेगा। जिस प्रकार से सिंह सोया हुआ है, मृग उसके चारों ओर मंडरा रहे हैं, लेकिन वो सोया हुआ है तो मृग उसके मुंह में स्वयं प्रवेश नहीं करेंगे, उसे शिकार करने के लिए उठना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से जातक की लग्न कुंडली में ग्रह कितना ही शुभ है, कितना ही शुभ योग है, वो सुप्त अवस्था में रहेगा जब तक जातक पुरुषार्थ नहीं करेगा, जातक या जाति का पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो शुभ ग्रह को और शुभ स्थिति को, शुभ योग को एक्टिवेट करने के लिए जातक को थोड़ा सा तो पुरुषार्थ रूपी बटन दबाना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़े से पुरुषार्थ में कामयाबी मिल जाएगी अगर ग्रह उसका शुभ है, शुभ योग है। कामयाबी फिर भी मिलेगी अगर ग्रह अशुभ है या शुभ योग अशुभ योग है, शुभ की जगह अशुभ योग है, लेकिन उसको उस स्थिति में जहाँ कामयाबी एक कदम चलकर मिलनी चाहिए, उस स्थिति में, अशुभ वाली स्थिति में उसको 100 कदम चलकर भी पड़ सकते हैं, इससे भी ज़्यादा भी कदम चलने पड़ सकते हैं। तो मित्रों, दशम भाव में जो राजनीति में है, जो विधायक है, सांसद है, तो दशम भाव में अगर उसके सूर्य देव हैं तो थोड़े से प्रयास में उसको मंत्री पद मिल जाता है। और जो सामान्य व्यक्ति है, राजनीति में नहीं है, उसको सरकारी नौकरी मिलने के योग रहते हैं। सरकार शासन प्रशासन से उसको सम्मान मिल सकता है, उच्च नौकरी मिल सकती है, उसकी लोकप्रियता बढ़ती है, जहाँ तक कर उसकी प्रसिद्धि मिलती है, उसको प्रसिद्ध हो जाता है, लोकप्रिय होता है और उच्च पदोन्नति मिलती है, उच्च पद मिलता है जातक को। एकादश भाव में सूर्य देव बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। एकादश भाव में सूर्य देव जातक को धनी शक्तिशाली बनाते हैं, उसको थोड़ा घमंडी बना देते हैं। स्वाभिमानी होना सही है, लेकिन घमंडी होना ठीक नहीं है। उसको थोड़ा अभिमानी होता है वो, और योग के उसके अंदर योगियों वाले गुण पाए जाते हैं। और लेकिन संतान उसको कम होती है, क्योंकि सूर्य देव की दृष्टि, पंचम दृष्टि संतान भाव पर पड़ती है, तो संतान उत्पत्ति में थोड़ा दिक्कत होती है और पेट से संबंधित रोग का सामना करना उसको पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य देव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, जो पेट रोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव अन्य बातों के साथ उसके पेट के रोग हो सकते हैं। तो मैं बतला चुका हूँ, एक बार फिर दोहरा दूँ। सूर्य देव की अशुभता से बचने के लिए जातक को चाहिए कि वह रविवार को सूर्य देव को जल चढ़ाए, सूर्य देव के बीज मंत्रों का जाप करे, क्योंकि गायत्री मंत्र सूर्य देव को बहुत पसंद है।
सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय दोनों समय 6 बार गायत्री मंत्र का जाप करे तो अशुभता से बचा रहेगा। अर्थ समेत एकाग्रचित्ता के साथ मंत्र का गायत्री का जाप करे, क्योंकि सूर्य देव को गायत्री मंत्र बहुत पसंद है और प्रसन्न होते हैं गायत्री मंत्र से। और यह मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूं। तो अशुभता से बचे रहेंगे। और जब सूर्य देव एकादश भाव में विराजमान होते हैं तो थोड़ा मित्रों से और समाज से, पास पड़ोसियों से तालमेल बैठाने में थोड़ा परेशानी होती है जातक को। तो जातक को चाहिए कि अपने मित्रों से, पड़ोसियों से संबंध अच्छे बना के रखे, वरना सूर्य देव यहाँ अशुभता पैदा कर रहे हैं। जातक की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि मनोकामनाओं का भी भाव है एकादश भाव। जातक की चिर प्रतिष्ठित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। द्वादश भाव में अगर सूर्य देव विराजमान हो जाते हैं, लग्न चाहे कोई भी हो, लग्न को आप अपनी कुंडली खोल के देखिए सूर्य देव आपकी कौन से भाव में विराजमान है। तो बाईं आंख में सूर्य देव कष्ट देते हैं और जातक को लेजी बना देते हैं, लिथार्जिक हो जाता है, आलसी हो जाता है जातक, उसमें आलस पैदा करते हैं और उसको विदेश जाना पड़ सकता है। उसका तबादला दूरस्थ स्थान पर भी हो सकता है। उसका शरीर जो होता है बहुत दुबला पतला हो जाता है। स्वास्थ्य में हानि होती है, चिकित्सा व्यय में वृद्धि होती है, उसके जातक के अस्पताल खर्चे में वृद्धि होती है। और ऐसे और द्वादश भाव में जिस जातक की कुंडली में सूर्य देव होते हैं वो मित्रहीन होता है, उसके मित्र नहीं बन पाते हैं और कानून से दंडित होने का भी भय रहता है। जेल यात्रा का भी भाव है, जेल यात्रा तक भी करनी पड़ सकती है। तो इस अशुभता से बचने के लिए चाहिए कि आप कानून नियमों का पालन करें, तो अशुभता से बचे रहेंगे। अन्यथा सूर्य देव जो है कानून से दंडित भी करा सकते हैं। द्वादश भाव में अगर विराजमान है, अस्पताल खर्चे से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान को, दिनचर्या को नियमित करें। जो खाद्य सामग्री आपको नुकसान करती है उसका सेवन ना करें, तो अस्पताल खर्चे में कमी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो मित्रों, यदि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको 2 फायदे होंगे। एस्ट्रो एडवाइजर के साथ साथ मैं फ्लूटिस्ट भी हूँ। फ्लूटिस्ट होने के नाते बांसुरी सिखाने के भी फ्लूट ट्यूटोरियल इसी एस्ट्रो चैनल में मैं डालता हूँ। और बॉलीवुड के सुपरहिट गाने, धार्मिक गाने, देशभक्ति के गाने और एवरग्रीन रोमांटिक गाने बांसुरी से बजाकर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपने स्टूडियो में शूट करके इसी एस्ट्रो चैनल में मैं डालता हूँ। मेरे चैनल को आपको दोहरा लाभ मिले, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मित्रों, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आपको शुल्क देना होगा, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, कंफर्टेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।